जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग छायार कहानी संग्रह का 7वां कहानी सांस्कृतिक और झगड़ा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छायार कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। और इसका प्रकाशक कौन है? प्रकाशक है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। और प्रकाशित कब हुआ था? तो 2007 में छायार कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संस्कार संस्कृति ककर जड़ लागू है। मतलब संस्कार और जो संस्कृति है ये किसका जड़ है? तो ये सभ्यता का जड़ है। और संस्कार का जड़ क्या है? तो लोगों का रहन सहन खान पीन, ये संस्कार का जड़ है। और संस्कार किसका जड़ है? सभ्यता का। अगला प्रश्न है आपका, कौन संस्कृति के विकास प्राकृतिक वातावरण में बोनझारे बाढ़ल फैलल है। मतलब किस संस्कृति का विकास जो हुआ है प्राकृतिक के वातावरण में बोनझार में हुआ है? तो ये हुआ है सनातन संस्कृति का। सनातन संस्कृति को पुरानी संस्कृति, पहली संस्कृति भी कहा जाता है। और नई संस्कृति जो है इसका विकास कहाँ पे हुआ? तो जो बड़े बड़े नदियों हैं उसके घाटियों में नए संस्कृति का विकास हुआ। इसको आधुनिक संस्कृति भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, ई कहानी में कौन आदिवासी जनजाति के बारे में बतवल गेल है। ये जो कहानी है संस्कृति का झगड़ा, इसमें किस आदिवासी के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महतो। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस कहानी में मुंडा के बारे में भी बताया गया है, मांझी हो गया, उरांव और कोल, इन जनजातियों के बारे में भी बताया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ई कहानी कर कौन पर्व नाय बतवल गेल है। ये जो कहानी है इसमें कौन सा पर्व के बारे में नहीं बताया गया? तो इस कहानी में सरहुल के बारे में बताया गया, सोहराय के बारे में बताया गया, करम के बारे में बताया गया, लेकिन मंडा के बारे में नहीं बताया गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो टूसू पर्व के बारे में भी बताया गया है, टूसू पर्व। अगला प्रश्न है, नावा पीढ़ी सनातन के साथ कौन रिश्ता बतवो है। जो नावा पीढ़ी है वो सनातन जो संस्कृति है इसके साथ अपना क्या रिश्ता बताता है? तो अपना रिश्ता चोली दामन का रिश्ता बताता है। किसका रिश्ता? चोली दामन का। जो कहानी है उसमें बताया गया है कि नवा पीढ़ी जो है वो कहता है कि हम जो मेरा जो रिश्ता है सनातन संस्कृति के साथ वो किस प्रकार का रिश्ता है? तो चोली दामन का रिश्ता है। देखिए ये जो कहानी है संस्कृति का झगड़ा है, इसमें जो नवा पीढ़ी और सनातन पीढ़ी जो है मतलब कि नूतन संस्कृति यानी नया संस्कृति और पुरानी संस्कृति, इन दोनों का सजीव चित्रण किया गया है। मतलब कि अगर आप कहानी को पढ़ेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे जो नवा पीढ़ी है कि कोई व्यक्ति है और सनातन पीढ़ी ये भी कोई व्यक्ति, यानी कि इसका सजीव चित्रण किया गया, शब्द चित्र किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हम कर्म पर विश्वास करही और तोय धर्म पर, ई कौन कहलकै। तो ये कहा नावापंथी, यानी कि जो नया संस्कृति है वो कहता है कि हम कर्म पे विश्वास करते हैं और तुम जो है यानी कि सनातन संस्कृति है जो धर्म पर विश्वास करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टूसू पर्व कर कौन मेला लागू है। तो टूसू जो पर्व है इसके अवसर पे कौन मेला लगता है? तो मेला लगता है पूस मेला। कौन मेला लगता है? पूस मेला। अगला प्रश्न है, नावा पीढ़ी सामाजिक कुरीति भेदभाव ऊंच नीच गरीब अमीर बाहरी भीतरी संघर्ष चलते कौन समस्या जन्मल है। मतलब नया जो पीढ़ी है इसको जो सामाजिक कुरीति भेदभाव ऊंच नीच सब है इसके कारण से कौन सा समस्या उत्पन्न होता है? तो उग्रवाद का समस्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उग्रवाद की समस्या। अगला प्रश्न है, झूठा आडंबर कौन करो है। मतलब झूठे दिखावे का काम कौन करता है? तो ये नवा पीढ़ी करता है। खूब पूजा पाठ करता है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन सनातन पीढ़ी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता लेकिन दिखावे का काम नहीं करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आदमी का रहन सहन व्यवहार विचार केकर जड़ लागू है। मतलब आदमी का जो रहन सहन खान पान है व्यवहार विचार जो है किसका जड़ है? तो ये संस्कृति का जड़ है। और संस्कृति किसका जड़ है? सभ्यता का जड़ है। अगला प्रश्न है, नावा पीढ़ी कर विचारधारा की लागू है। और नया जो पीढ़ी है इसका विचारधारा क्या है? तो इसका विचारधारा जनशाही और जनशक्ति। अगला प्रश्न है, गते गते कौन आपन रहन सहन खान पान रीति रिवाज परब त्यौहार छोड़े लागल है। मतलब धीरे धीरे कौन जो अपना रहन सहन रीति रिवाज सब छोड़ते जा रहा है? तो ये सनातन पीढ़ी, मतलब कि सनातन संस्कृति जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अगला प्रश्न है, तोरा आपन चीज आप खिंचाव नी रही गेल, ई बात कौन कहो है।
तो ये बात नावा पीढ़ी कहता है। किससे कहता है? तो सनातन पीढ़ी से कहता है कि तुम्हारा जो अपना चीज़ है, तुम्हारी जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को यहाँ पे भरना है कि बेकार में झूठ मूठ कर खालिस्तान लड़ाई मत लड़। तो किसकी लड़ाई? संस्कृति का लड़ाई, धर्म कर, पेशा कर, कि मोक्षे की लड़ाई? तो कहानी में कहा गया है कि मोक्षे की लड़ाई मत लड़। हालांकि ये जो नूतन संस्कृति और पुरानी संस्कृति जो है सनातन संस्कृति, वो संस्कृति का झगड़ा, यानी किस प्रकार का झगड़ा लड़ाई कर रहा था? तो संस्कृति को लेकर के इन लोग लड़ाई कर रहा था। लेकिन कहानी में कहा गया कि बेकार में ये जो संस्कृति को जो लड़ाई है, इसको मोक्षे की लड़ाई कहा गया है। तो बेकार में झूठ मूठ कर मोक्षे की लड़ाई यहाँ पे हो जाएगा मत लड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, ई कहानिक लिखवैया रहत। ये जो कहानी है संस्कृति का झगड़ा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। और जो छाया कहानी संग्रह का प्रकाशित कब हुआ था? तो 2007 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशक कौन है? तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको ऐसा ही वीडियो खोरठा से रिलेटेड और अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलते रहेगा।